एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता। मेरे चैनल का नाम है टैरो टॉक्स। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। चलिए पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, जिनके साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो इक्वली आपको उतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी कि आप उनको दे रहे हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है। मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन्हें आपको लेके क्लैरिटी है, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपके हर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशन में हैं। जितना प्यार और सम्मान आप उन्हें देंगे, उतना ही प्यार और सम्मान वो आपको देंगे। जो भी आपका रिलेशन चल रहा है वो एक सपोर्ट से चल रहा है, यानी कि एक दूसरे को ट्रस्ट करते हुए आप लोग चल रहे हैं साथ में, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए आगे चल रहे हैं, एक दूसरे को समर्पण के तरीके से लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चलेगा। साथ में ऐसा नहीं है कि आप केवल लव रिलेशन को लेके ही सोच रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके भी सोच रहे हैं। दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हमें फाइनेंशियली कैसे चीज़ों को लेके चलना है। आपके मन में अपनी लाइफ को लेके दोनों ने अच्छे से एक आइडिया प्लान किया हुआ है कि किस तरीके से आप आगे अपने रिलेशन को लेके चलेंगे, कैसे आप अपनी फ्यूचर को देखते हैं साथ में। अगर बात मैं करूं कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन अभी जो फ्यूचर प्लानिंग को लेके मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप दोनों अभी थोड़ा सा टाइम लेने की स्थिति में हैं। अभी आप दोनों पहले स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। आप अभी सोच रहे हैं कि चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा पैसे जमा हो जाए, थोड़ा आप स्टेबल वाली कंडीशन में पहुंच जाएं, तब जाके आप दोनों को डिसीजन लेंगे। बट अभी फिलहाल जो तालमेल दिखाई पड़ रहा है वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आप दोनों के बीच में चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। बात कर लेते हैं अब आपके करियर को लेके। करियर को लेके कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। बात करूं अगर मैं जॉब की, तो हो सकता है कि आपको एक नई जॉब ऑफर मिले, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपको, अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ बेकार चल रहा था, अगर आपकी जॉब में आपका मन नहीं लग रहा था, आपको बोर्डम फील हो रहा था, आपको लग रहा था कि कब मुझे कोई नया ऑफर मिलेगा, कब मेरी ये सारी सिचुएशन जो है वो चेंज होगी, कब मुझे अच्छा कुछ करने को मिलेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट अगर दिया हुआ था उसमें आपका मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का नहीं था, तो अब वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है। पास्ट में आपने अगर बहुत सारी मेहनत करी थी, तो अब आपको कर्मा मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको पॉजिटिविटी आने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आपकी लाइफ में अभी तक अगर आप स्टक सिचुएशन में फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आगे चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही हैं, वहीं पे क्यों रुक गई हैं, कुछ भी नया क्यों नहीं हो रहा है, तो अब सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अचानक से हो सकता है कि कोई न्यू जॉब ऑफर आपके पास आ जाए, या फिर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जो आपके इंटरेस्ट का हो, या फिर अचानक से हो सकता है कि इतने टाइम से आप कोई बिजनेस के लिए सोच रहे थे और रुके पड़े थे, स्टक कंडीशन फील कर रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपका लक आपके फेवर में नहीं था। अब आपको सारी चीज़ें फेवर करती हुई दिखाई पड़ेंगी। आपको लगेगा कि खुद आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको डिवाइन एनर्जी इस समय सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा आपको फील होगा। बात करें अगर हेल्थ को लेके, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ टाइम से जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो अब सुधार की तरफ है, अब उसमें सुधार आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से अगर मेंटली आप थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग चल रही थी, जिसकी वजह से मेंटल एग्जॉशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्टेज में आप पहुंच गए थे, काफ़ी
बंधन सा महसूस कर रहे थे, वो सारी चीजें अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। स्पिरिचुअली आप कनेक्ट फील करेंगे गॉड से। आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक ऊर्जा है जो आपको सपोर्ट कर रही है, अब फेवर कर रही है। आपको एक विश्वास जो भगवान की तरफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक हीलिंग पावर इंक्रीज होने वाली है। हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में आप अपने आप को उतना ज्यादा परेशान महसूस ना करें। आप कोई न्यू प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि योगा करें, मेडिटेशन करें, जिम करें, या फिर कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपको सुकून दे, उसमें आप मेरे को एंगेज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप सेल्फ लव को सीख जाएंगे। आप अभी तक अगर अपने पार्टनर को लेके या लोगों की बातों को सोच के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, ऐसा लग रहा था आपको कि दुनिया में सब ऐसे ही हैं, सब धोखेबाज हैं, कोई नहीं समझता, कोई आपको प्यार नहीं करता, तो अब आपको सेल्फ लव समझ में आएगा। अब आपको ये लगेगा कि जो लोग कह रहे हैं भाड़ में जाएंगे, मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है। आप वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, कुछ नई चीजें करना चाहेंगे, कुछ क्रिएटिव चीजें करना चाहेंगे जो आपको इंटरेस्ट दे, जिसको लेके आपके अंदर कह सकते हो खुशी महसूस करें। कोई अगर बात मैं ये करूँ हेल्थ को लेके, जिनकी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें भी मेरे को सुधार आते दिख रहे हैं। इस हफ्ते आपको पहले के मुकाबले अच्छा महसूस होगा। बात करूं अगर मैं पीआर को लेके, या फिर जो लोग कर रहे थे वीजा वगैरह के लिए ट्राई, तो उनके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी दिखा रहा है। वो अगर आप स्टक कंडीशन महसूस कर रहे थे, आपका काम रुका पड़ा था, कागजी कार्रवाई का वीजा से रिलेटेड आप कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही थी, अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अगर आप न्यू वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वो आपका काम बन सकता है। आप अगर बाहर विदेश में नौकरी करना चाह रहे थे तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिलती हुई दिख रही है। बात करूं मैं पैसों को लेके, तो अगर पैसों की प्रॉब्लम से आप चल रहे थे, मे बी आपको वीजा के लिए जो चार्जेस हैं वो पे नहीं कर पा रहे थे, फीस ज्यादा लग रही थी, पैसों की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से चीजें रुकी हुई थी, वो सारी चीजें अब आपकी होती हुई नजर आ रही हैं। अबंडेंस आपके पास अच्छा आने वाला है, फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। आपको कोई ना कोई अच्छी सी खुशखबरी आने वाली है, जिसकी वजह से आप इस हफ्ते बहुत खुश रहने वाले हैं। बात करूं अगर मैं लीगल मैटर को लेके, लीगल मैटर जिनका चल रहा था, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए थे, काफी टाइम से कुछ परेशानियां फेस कर रहे थे, तो अब आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, यानी कि आप इस समय केस जीतेंगे, केस आपके फेवर में होगा। कोई या तो अच्छा वकील आपको मिलने वाला है जो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा, जिसकी वजह से आप केस जीत सकते हैं, या फिर अब जो आपकी सच्चाई थी वो सबके सामने आएगी, जिसकी वजह से अब आप कोर्ट केस में जीत सकते हैं, केस आपके फेवर में जाए। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपका समझौता केस से रिलेटेड कोर्ट के बाहर ही हो जाए, आपको कोर्ट में जाना ना पड़े। जो भी पार्टी आपको परेशान कर रही थी वो अब आपकी बात सुनने की इच्छुक हो, आपके साथ नेगोशिएट करने में इच्छुक हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हो। इस समय ये जो आने वाला हफ्ता है ये आपके लिए पॉजिटिविटी है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स का ओवरऑल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है कि आप फिलहाल सारी चीजों को काफी बैलेंस लेकर चलेंगे। मेरे को यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि आप लोग अपने काम को फोकस्ड तरीके से लेके चलें, इमोशनली आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपका काम बनेगा। अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें, इमोशनली ड्रेन महसूस ना करें। ये वैल्यू आप समझ जाएं कि काम को और अपने इमोशंस को बैलेंस करके कैसे चलना है। अगर आपके साथ हाल फिलहाल में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हो, तो भी आप इस समय अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। अपने काम की तरफ फोकस्ड होकर आप काम करेंगे। बढ़िया आपके काम में मन ना लगे, लेकिन
फिर भी आप कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे आप अपना फुल डेडिकेशन दें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रीडिंग इस हफ्ते आपके लिए, यूनिवर्स का गाइडेंस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। इस एनर्जी को 111 लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर 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 क्लेम कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।